ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ और ये मुझे अभी ज्ञान हुआ है और ये ज्ञान मुझे स्वयं परम पिता परमात्मा ने आकर दिया है कि मैं शरीर नहीं एक आत्मा हूँ। और ये जो पार्ट बजाते हैं वो आत्मा बजाती है, न कि शरीर। आत्मा शरीर द्वारा इस पार्ट को बजाता है। मैं बहुत 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 भाग्यशाली आत्मा हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे आकर इंद्रियों पर राज करना सिखाया, यानी राजयोग सिखाया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 26 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपने करेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। अपने करेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने करेक्टर सुधारने के लिए क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ बाप को याद करना है। और यही याद हमें क्या बनाने वाली है? सदा सौभाग्यशाली। सदा मीन्स सदा, हमेशा। प्रश्न है आज का, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? हम कहते हैं ना, हम ज्ञान में बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारी अवस्था बहुत अच्छी चल रही है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अवस्था की परख किस समय होती है? कब पता चलता है कि अवस्था ठीक है या नहीं? पता चला कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ बहुत गुस्से वाली सिचुएशन है और हम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाए। अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? देखते हैं बाबा क्या उत्तर देते हैं। अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। बीमारी में सही परख होती है कि बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। तो बाबा ने क्या कहा? अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी किसी भी तरह से हो सकती है वो। अगर हमें गुस्सा आता है, वो भी तो बीमारी का ही पार्ट है। हम बीमारी है ना। तो कुछ भी हो जाए, बाबा कह रहे रोना नहीं है। ओम शांति। दो अक्षर गाए जाते हैं, क्या? दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। बाबा कह रहे दो ही सिचुएशन है भाई, या तो दुर्भाग्य होगा या सौभाग्य होगा। उसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने। लेकिन बाबा कह रहे हैं तुम तो क्या हो? सदा सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो पतियों का पति मिला है, बापों का बाप मिला है। महा दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है, भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। बाबा कह रहे हैं कि जरूरी नहीं गृहस्थी में ही ठीक है। बाबा एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी स्त्री का पति मर जाए, वो विधवा हो जाती है, तो फिर
जो है वो रोती रहती है। बाबा कह रहे जरूरी नहीं वही दुखी है, साधु संत का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं। भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता, कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया, सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। श्रीमत पर चलकर हम क्या कर रहे हैं, भारत को निरोगी बना रहे हैं। श्रीमत का मतलब परमात्मा की मत पर चलकर। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं, अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। बाबा कह रहे खराब है तो डिपार्टमेंट भी होगी, कहाँ ठीक होगा। जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, उसे ठीक कराने के लिए उसके सेंटर पे भेजा जाता है। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कल भी बाबा ने कहा था चार्ट रखो, रोज की मुरली में एम्फेसाइज करते हैं कि लिखो चार्ट, तभी पता चलेगा कितना गड़बड़ करते हैं हम लोग। कैरेक्टर्स देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात तो बाप को याद करना है। अगर हम बाप को याद ही नहीं कर रहे, सबसे भयंकर भूल तो यही है। फिर आगे तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है, आगे कुछ सुनने की बात ही नहीं है। जैसे कोर्ट में है कि एक का जो है कोई मर्डर करके आ गया, तो मर्डर कर दिया उसने, आगे उसने फिर बहुत अच्छे काम किए नहीं किए, उससे फिर आगे कोई सुनवाई नहीं है। उसने इतने लोगों को जो है, मतलब हो सकता है बहुत लोगों की सहायता भी की हो, सब कुछ किया हो, लेकिन उसने क्या कर दिया, क्योंकि एक मर्डर कर दिया। तो बाबा इसी तरह से बाबा को याद नहीं करना सबसे, मतलब फिर तो कुछ आगे बचा ही नहीं ना। बाबा कहते हैं पहली बात तो है बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। बाबा कह रहे मेरी याद से तुम्हारी आयु भी बड़ी होगी। यहाँ तो है ज्ञान रत्न, जो मैं ये बता रहा हूँ यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके, इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर्स नहीं कहेंगे, तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के दो रूप है, यह लक्ष्मी नारायण, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। शिव परमात्मा जिस शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं उस शरीर का नाम ब्रह्मा है ना। और वो ब्रह्मा कौन है, जो वो ही उसी की आत्मा जो है फिर सतयुग का पहला प्रिंस, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, बनेगी। कहते भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। उनके अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। बाबा कह रहे ये ज्ञान तुम्हें मिला है, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, नहीं तो तुम्हें भी नहीं पता था पहले। क्या समझा तुम लोगों ने कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, कोई तो लेते होंगे ना। बाबा कह रहे कोई तो लेते होंगे ना, सब तो नहीं लेते, लेकिन कोई तो लेते हैं। कितने लोग लेते हैं 84 जन्म, कौन बताएगा, कितने लोग लेते हैं 84 जन्म। जो सतयुगी आत्माएं होती हैं हाँ तो कितनी होती हैं, जो लगभग बाबा आइडिया देते हैं, कितनी होती हैं। 9 लाख, हाँ 9 लाख आत्माएं होती हैं। तो बाबा कह रहे 16 80। कोई तो लेते होंगे ना, 84 जन्म हम, जी। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके 84 होंगे। सती देवी देवता भी आते, मनुष्य का यह विचार नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है। अब बाबा कह रहे कौन लेंगे 84 जन्म, समझ की बात है। पूर्व जन्म तो सब जानते हैं, 84 पूर्व जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़ी आएंगे। अब ये ड्रामा है, ड्रामा जब स्टार्ट होगा तो सारे के सारे जो इसमें एक्टर्स हैं, मान लीजिए फिल्म बनती है, सारे एक साथ थोड़ी आ जाते हैं, जिसका जब रोल होता है तब आते हैं। सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, जिसकी भी होती है ना, हीरो हीरोइन की होती है।
और हीरो हीरोइन कौन होता है? हमारे इस ड्रामा के हीरो हीरोइन कौन है? कौन है इस ड्रामा के हीरो हीरोइन? लक्ष्मी नारायण। या ठीक है, जी। तभी तो बाबा कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है। तो 84 जन्म तो सभी नहीं लिए होंगे ना, एक साथ सब थोड़े ही आएंगे, शरीर छोड़ेंगे। भगवान वाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं कि तुम जानते नहीं, मैं ही समझा रहा हूँ तुम्हें बिठा के। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो, यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाबा ने कह दिया तुम सारे भी जो बैठे हो ना, सारे 84 जन्म नहीं लोगे। सभी के 84 जन्म हो तो सभी इकट्ठे आ जाएं, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है कि कितनी पढ़ाई करते हो और कितनी याद करते हो, उस पर सब कुछ है। उसमें भी नंबर 1 है ना, उसमें नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलते हैं, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें है 2 मुख्य। कौन से हैं? अब जैसे हम भी लौकिक में भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, तो उसमें भी कुछ आसान होते हैं, कुछ बता रहे हैं ना बाबा, कुछ जो है डिफिकल्ट होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ और आसान होते हैं। तो इसी तरह से बाबा अपने ज्ञान की बता रहे हैं कि इसमें 2 है मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजयमाला में पिरो जाएंगे। यह है रेस। बाबा ने परसों की मुरली में भी बताया था कि तुम्हें दौड़ी लगानी है, रेस है ये। तो यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारण करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ? बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कह रहे बीमार में और ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं दे सकते, इतना तो कह सकते हो। क्या? कि अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुंडलनी की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें, और जो हम सुनते आए हैं शास्त्र में सब क्या भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है, अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो उठने का नाम ही नहीं होता। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती है, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत कुछ, बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कैसे आई ये सब बातें? शिव बाबा ने बताई। बाबा कह रहे मैंने तुम्हें बिठा के समझा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देवताओं को कहा ही जाता सर्वगुण संपन्न, फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला है नहीं, अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो यह दुनिया भी पहले नहीं है, तो वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम हो जाती है। सरगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात फिर दिन होता है, तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे। अभी रात क्या मतलब? अभी अज्ञान है, अज्ञान को रात कहते हैं बाबा, और ज्ञान को क्या कहते हैं? दिन। तो अभी है रात, रात में 2 युग बताए बाबा ने। कौन कौन से? आधी रात आधे दिन की बात क्या है? सतयुग और त्रेता तो हमारा दिन है, और द्वापर और कलयुग हमारा क्या है? रात है। अभी है रात फिर दिन होता है, तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। बाबा कह रहे जब सब कुछ अच्छा 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 तो यानी सृष्टि भी अच्छी चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। अभी तो शरीर के साथ भी हम लोग कितनी
मेहनत करते हैं, स्पा करा, जिम जा, दिस करो, दैट करो। वहाँ तो बिल्कुल बाबा कहते हैं वहाँ नेचुरल ब्यूटी मिलती है तुम्हें, क्योंकि पाँचों के पाँचों तत्व तो बहुत सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है, अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि है, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। बाबा कह रहे ये उन्हें नहीं मिलेगा। मैं तो वही, बाबा तो कहते भी है मैं तो वही गरीब निवास, मुझे तो गरीब और जो दुखी है वही मुझे पहचानेगा, वही मुझे पुकार, उसने ज्यादा पुकारा है तो फिर मैं उसी के पास आऊंगा जो पुकारेगा। जो किसी भी उसके लिए, मान लीजिए मेरे बच्चे हैं, हमारे लौकिक में 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, तो जो ज्यादा परेशान होगा, बार बार पुकारेगा मम्मी आओ पापा आओ, तो हम कहाँ जाएंगे, उसी के पास तो जाएंगे जो करेगा। तो ऐसे बाबा भी है, उन्हों को अपना ही घमंड है। बाबा कह रहे हैं जो महात्मा आदि है, बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में है नहीं, उन्हों को अपना ही घमंड है, बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि शिव परमात्मा जब कहते हैं कि वो सृष्टि का डायरेक्टर है, तो उसे तो फिर किसी राजा या पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही हैं सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। बाप बैठ समझाते हैं मैं किस में आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कले संपूर्ण ठहरा, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। जब अब पहुंचने को होते हैं, कहीं यात्रा पे गए हुए होते हैं, अपने घर पहुंचने होते हैं, तो क्या है, यात्रा तक तो ठीक था, सब कुछ मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना। बाहर गए हम लोग यहाँ से घूमने कहीं, और फिर लेकिन जब वापस आ रहे होते हैं और घर के पास पहुंचने होते हैं तो फिर अपना घर ही याद आने लगता है। चलो जी अभी करना है, वो करना है, घर और कारोबार सब याद आने लगते हैं। तो बाबा ऐसे ही कह रहे हैं कि घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कह रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेहनत कर लो, बाद में मुझे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। यह विक्रम आदि की है, पूरा पढ़े नहीं ट्रेटर बने इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगैर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं तुमने यह किया उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, अन्नू जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम पापा जी आज बताते हैं कि अपने कैरेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए आपको मेरी याद की यात्रा में रहना है। बाबा जी ने ये भी बताया जितना मुझे याद करोगे उतना ही आपका कैरेक्टर अच्छा ही रहेगा। और दूसरी बात ये बताइए कि अवस्था आपकी ठीक कैसे रहती है, उसकी पहचान बताइए। अगर आप बीमारी के टाइम में भी खुश हो और बाप को याद कर रहे हो तो इसका मतलब अभी आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो आपकी अवस्था ठीक है। बाप ने भी बताया कि सतयुग आने वाला है, जितना मुझे याद करोगे 84 जन्म वो ही लेते हैं जो मुझे याद करते हैं। जो पुरुषार्थ करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कर्मातीत अवस्था को, मतलब बिल्कुल उसकी ऐसी अवस्था होती है जिसे ना अपने शरीर का भान होता है ना स्वर्ग संबंधी काम सब कर रहे हैं ऐसे। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे हम फिर क्या करें, मतलब हम अपने घर को ही भूल जाएं, हम अपने परिवार को ही भूल जाएं, अपने शरीर को ही भूल जाएं। कहने का मतलब उसमें उलझना नहीं है, करना सब कुछ। तन को जो है
सही भी रखना है, खाना भी खाना है, खाना भी बनाना है, काम भी करना है, परिवार की देखभाल भी करनी है, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें उलझ नहीं जाना, उसकी वजह से परेशान नहीं होना है कि परमात्मा को नहीं भूल जाना। उसे साथ लेके चलो, चलो बाबा काम करते हैं, चलो बाबा खाना बिल्कुल। खाते हैं, चलो बाबा पानी पीते हैं, चलो बाबा, मतलब कर्मातीत अवस्था वही है कि जिसमें उससे बहुत फायदे क्या होते हैं। एक तो परमात्मा की याद में रहते ही रहते हैं, दूसरे कुछ गलत हम सोचेंगे नहीं। जब 24 घंटे में बाबा 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 पॉजिटिविटी। परमात्मा ही पॉजिटिव ही रहेंगे, तो ना किसी के लिए गलत सोचेंगे, ना किसी के लिए गलत समझेंगे। किसी ने मुझे ऐसे देखा, पहले तो क्या अवस्था होती थी, किसी ने हमें देख, किसी की आंखों से ही हम डिस्टर्ब हो जाते थे कि अच्छा उसने मुझे बोलना भी छोड़ो, आंखों से ही, अच्छा उसने मुझे ऐसे देखा, क्या गड़बड़ है, देखा ही क्यों ऐसे। और कोई हमें देख के, अगर कोई मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, कोई किसी से हमारी वाइब्रेशन बहुत अच्छी नहीं है और वो हल्का सा हमें देख के स्माइल कर दे, उसमें भी हमारी जो टेंशन बढ़ जाती प्रॉब्लम हो जाती है। है। उसने मुझे देख के स्माइल ही क्यों किया, हम्म, उसने मुझे देख के मुंह क्यों फेर लिया, उसने मुझे देख के रास्ता क्यों बदल दिया। मतलब ये चीजें पहले हमने सब कुछ चाबी जो है दूसरों के हाथ में देख रखी थी, बस दूसरों पे टेंशन, अपने पे था ही नहीं। अरे भाई अपनी अवस्था, अब क्या है, ज्ञान में आने के बाद अपनी अवस्था ठीक करनी है। बाबा कह रहे अपनी पे ध्यान दो, और यही है कर्मातीत अवस्था। और जो हम लोग कई बार कंफ्यूजन बहुत से भाई बहनों को होता है, ये समझते हैं कि भाई बाबा ये कहते हैं कि शरीर को भूलो, सगे संबंधियों को भूलो, सब कुछ भूलो। भूलने का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि उनके प्रति कुछ कर्म नहीं करना है, सबके प्रति सब कुछ करना है, लेकिन उसमें उलझना नहीं है। बिल्कुल। बाबा कह रहे तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये, स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा ये प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर वाइसलेस वर्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं, हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। परसों की मुरली में बाबा ने कहा था इन कोड़ियों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, ब्रह्मा बाबा कहते हैं हम भी करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। जब दादा लेखराज को शिव बाबा के तन में आकर ज्ञान हुआ, तो उन्हें भी बाबा ने यही कहा कि तुम ये सब छोड़ के काम करो, मैं तुम्हें 21 जन्मों की राजाई दूंगा। तो इन्होंने फट से छोड़ दिया। परसों की मुरली में भी देखो यही बाबा ने बात बताई थी, सेम एग्जाम्पल दिया था। तुम कोड़ियों पुछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, ब्रह्मा बाबा की बात कह रहे हैं, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा नाम बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, बाबा वो भी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि भाई पैसे आ रहे हैं उसे फेंक देंगे, पैसे तो काम में आते हैं, पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा। ये बाबा कब की 86-87 की मुरली है, तब की बात कह रहे हैं कि मतलब तब आज का स्थिति बता रहे हैं कि ये करना होगा, और ऐसा ही हो रहा है। देखो एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। करेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना महान था, देवी करेक्टर्स थे, अब तो विशेष करेक्टर है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे क्या होता है, थियोसफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले श्री कृष्ण, तो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए जो और कोई सुना न सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। बाबा किसकी सेवा की बात कर रहे हैं कि ये सब जानकर अपना जो है सेवा करो। बताओ सच्चा ज्ञान सुनाओ, यही सच्ची गीता है। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठिए जाप करो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। बाबा कह रहे अगर एक बार ये नशा चढ़ गया ना, ओहो मैं बाबा को याद करके मैं क्या बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक, तो बाबा कह रहे फिर तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं आएगा। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परमपिता परमात्मा द्वारा।
विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म तन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। अब बाबा अपनी बात कर रहे हैं कि मैं नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गो ये बातें हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, क्या आत्माभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। जब हम मुरली शुरू करते हैं तो अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये एक आत्मा हूँ। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि जब बैठते हैं सामने तो याद दिलाओ, आत्माभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाबा कह रहे बीच बीच में नोक करते रहो कि अपने आप, नहीं तो भूल जाते हैं, बुद्धि कहीं और चली जाती है कि अच्छा सब आत्माएं सुन रही है ना, फिर याद आ जाता है कि हम आत्मा है। बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा कह रहे अपना भी रहेगा, दूसरों को भी दिलाना। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो। बाबा कह रहे देखो मैं तुम्हें एक एक पॉइंट कितनी बारीकी से समझाता हूँ कि ऐसे समझो और ऐसे समझाओ। हाँ जी, रामकलब जी अभी तक क्या सुना है बाबा ने? आज तो बाबा बड़ा खुश हो गया होगा कि मेरा भूला हुआ बच्चा कैसे याद आ गया। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा ने बताया कि किसी भी परिस्थिति में चाहे सुख हो दुख हो, निराश नहीं होना है, रोना नहीं है, और जिस भी परिस्थिति में रहो मुझे याद करते रहो। जी तो ऐसा होता है, जिस भी परिस्थिति में रहो मुझे याद करते रहो? नहीं मैम, होता नहीं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, सच ही है। करना है, लेकिन यही तो धारणा है। तो इंसान है, कोशिश करिए इंसानी करना है। कोशिश करना। बाबा कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एक कदम बढ़ाओ, 10 कदम मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जी मैम। कोशिश करो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वे खड़े हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं जब तुम समझाते हो किसी को तो ये बीच बीच में बातें करते रहो। शुरुआत ही करनी है कि भाई अपने को आत्मा समझ के करो, बीच बीच में फिर क्या करना है, बीच बीच में 5-10 मिनट बाद फिर उन्हें याद दिलाते रहो। तो वही बाबा समझा रहे हैं, जो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वे खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खिवैया नैया मेरी पार लगाओ। कितना भक्ति मार्ग में हम रो रो के गाते थे ये, है ना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, और तुम सब कुछ निवैया खिवैया सब तुम ही हो, मेरी नैया पार लगाओ। परंतु बाबा कह रहे अर्थ समझते नहीं, अर्थ जो है बिल्कुल भी इसको समझते नहीं है कि क्या कह रहे हैं। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए। बाबा कह रहे हैं यहाँ मेरे सामने क्यों बैठे हो तुम, जिससे कि तुम्हारे जितने पाप अभी तक किए हो खत्म हो जाए। तो उसके बाद ज्ञान में आने के बाद फिर पाप थोड़ी करोगे, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। सबसे पहला नंबर 1 बाबा ने बता दिया, अंडरलाइन। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे रहना है। बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं, खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे रहना है, तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक बड़ी बीमारी है। बाबा क्या कह रहे हैं कि अपने को शरीर समझना ये भी एक बीमारी है। इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं, क्योंकि किसी को याद ही नहीं है कि हम आत्मा। सब क्या सोचते हैं, शरीर शरीर शरीर। बाबा कह रहे इसीलिए तुम सब परेशान हो गए। उनको फिर सेल्वेज करना है, उन सबको क्या करना है, सेल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। जितनी महिमा करो उतना कम है। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ड्रामा। इस नशे में रहो, झूमते रहो तो सदा कल्याण होना ही। और वो कब कौन करेगा? जिसे पक्का निश्चय होगा कि नहीं, जो मैं ये सुन रहा हूँ ना, ये एक्चुअली कोई एक पैराग्राफ नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है ना। ये क्या है? ये खुद परमपिता परमात्मा बैठकर हमें नहीं, मुझे समझा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, बेटा तेरे लिए है ये। तो जब मैं ऐसे सोचूंगी तो क्या होने वाला है? नशा चढ़ेगा कि नहीं, इसे धारण करना है। ये आज का पाठ, आज का पाठ। जैसे रोज का पाठ लौकिक में भी पढ़ाई जो करते हैं, तो रोज का पाठ रोज पढ़ेंगे तभी तो आगे कल्याण होगा। पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे जो भी है। तो धारणा के लिए मुख्य सार। उससे पहले बॉबी जी क्या सुना है बाबा ने? ओम शांति दीदी। मैम लिखा तो बहुत कुछ, लेकिन जो समझ में आया वो मैं बताता हूँ कि ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं परमधाम से निकला और बाबा से आज्ञा लेकर के, बाबा मैं अभी बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा। और फिर मैं सतयुग द्वापर त्रेता द्वापर में होता हुआ अब यहाँ पे आया तो बहुत लेट हो गया। ऐसा लगा कि बाबा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ की जो चकाचौंध है ना इस संसार की, उसमें ही फंस गया। मेरा मेरा मेरा, और इस चक्कर में मैं आपको भूल गया। तो फिर मैं बाबा से क्षमा मांगता हूँ और फिर कहता हूँ कि बाबा अब मैं दौड़ है ना बहुत तेजी से लगा रहा हूँ, अब मैं आपके पास बस आया, अब आया, अब आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पक्का निश्चय पक्का हो होगा। गया मैम, चलो गुड। पक्का हो गया, अब आया और अब आया, बस आ ही रहा हूँ बाबा। बिल्कुल। तो बाबा भी बस दौड़ वेट कर रहा है आपका, खड़ा है स्वर्ग के द्वार पे, बाहें फैलाए। या जब बाहें फैलाए खड़े हमारे जी। धारणा के लिए मुख्य सार। अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की बड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंडरलाइन। ये सारी माया ही तो है हमारे चारों तरफ। कौड़ियां कमा लें थोड़ी सी और, ठीक है, आधा घंटा और सो लेते हैं, फिर करेंगे। एक दिन मुरली नहीं सुनी, 2 दिन नहीं सुनी, चलो तीसरे दिन सुन लेंगे, अभी नहीं सुनी चलो कल सुन लेंगे, 2 ही दिन तो नहीं सुनी, चलो तीसरे दिन सुन लेंगे। तो ये क्या है? सब माया है हमारी। और चीजों के लिए हमें टेंशन। हमें कोई कहे अच्छा तुम्हें जो है ना वहां पे जाओ तुम, और तुम्हें फ्री में मतलब कुछ गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी, है ना, और बहुत कीमती मिलेगा, तो हम शायद रात को, लेकिन उसके लिए लाइन लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गिफ्ट तो छोड़ो, कहीं पे अगर फ्री इलाज भी होता है या कुछ और होता है, लेकिन उसके लिए लाइन लगती है। तो हम सब रात को शायद नींद भी ना आए, 12 बजे उठ के भाग लेंगे, अच्छा इतनी अच्छी चीज कुछ मिलने वाली है, कल्याण होने वाला है। और यहाँ खुद परमात्मा जो 21 जन्मों की राजाई दे रहे हैं, लेकिन क्या है, विश्वास ही नहीं है कि ऐसा हो रहा है। जिसे विश्वास हो जाएगा वो बढ़े चलेगा, जिसे नहीं हो रहा अपना ठीक है भी करते रहो। बाबा कह रहे मेरा काम है समझाना, नहीं समझते हो तो तुम जानो, तुम्हारी, मैं तो एक मेरी लिमिट है, समझा ही सकता हूँ। जैसे हम लौकिक में अपने बच्चों को समझा ही सकते हैं, सब चीज का वास्ता देते हैं, बेटा तू ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, मैं तेरे साथ हूँ, तू बता तुझे क्या चाहिए, लेकिन तू अपना कल्याण कर। ऐसे ही बाबा हमें हर पॉइंट पे समझाते हैं, फिर भी हमारी समझ में नहीं आती है, तो वो क्या है फिर? तो यानी हम बाद में यही कहेंगे ना, किस्मत ही खराब है, तकदीर में नहीं है। कहते, कई बार कहते हैं ना कि जब भगवान जो है ज्ञान बांट रहा था तो छलनी लेके खड़े थे क्या? बचपन में हमने बड़ी सुनी है ये पहले। मतलब जिसे थोड़ा चीज जो है कम समझ में आती है या बुद्धि कम होती है तो ये कहते छलनी लेके खड़े थे क्या जब ज्ञान बट रहा था? तो यही ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ भी। तो बाबा कह रहे अटेंशन में, कभी भी माया का दास नहीं बनना, अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है, खुशी रहे, हम बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। बाबा हमें भिखारी, अभी तक तो मांगते रहते हैं ना सब कुछ, प्यार दे दो, शांति दे दो, है ना, खुशी दे दो। अब बाबा हमें क्या बना रहे हैं? ये सब देने वाला हम। बाबा कह रहे हैं तुम
दुनिया को शांति दो, तुम खुशी दो, तुम प्रेम दो, तुम जो है आनंद दो। तो हमें बैगर से क्या बना दिया? प्रिंस बना दिया। आज का वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तीनों लोकों का अनुभव देखिए यहाँ पर हम वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइंड है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म तन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। क्या बाबा ही मेरा क्या है? सर्व संबंधों की क्या चाहिए? सार वाली महीन याद चाहिए। याद किया मेरा बाबा, वो मेरा पिता भी है। जब मुझे भाई की जरूरत है मैंने भाई बना लिया, जब मुझे दोस्त की जरूरत है दोस्त बना लिया। सब कुछ वही है मेरा। तो गुरु चाहिए वही है, सदगुरु चाहिए वही है, बच्चा चाहिए वही है। तो बाबा कह रहे यही सबसे पावरफुल तार है, इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म तन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। आज का स्लोगन है, किसी व्यक्ति, अब जाते जाते भी बाबा कह रहे अच्छा भैया तुम्हें पूरी मुरली जो है, बच्चों पूरी मुरली में कुछ नहीं समझ में आया तो कम से कम इसे पकड़ लो। स्लोगन एक दिन समझाया था मैंने जाते जाते, फिर भी बताते हैं, सुन ले भैया। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। आज तो बाबा ने बिल्कुल कड़े शब्दों में कह दिया कि यदि अगर तुम किसी व्यक्ति के मोह में, किसी वस्तु के मोह में बैठे हो तो इसका मतलब तुमने मुझे संकल्प से तलाक दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं यानी तलाक देने का मतलब क्या? फिर संबंध ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। आज का मीठा मोती, यह सत्य है, मनुष्य दूसरों में वही गुण या अवगुण देखता है जो स्वयं उसमें विद्यमान होते हैं। यह सत्य है, मनुष्य दूसरों में वही गुण या अवगुण देखता है जो उसमें स्वयं विद्यमान होते हैं। अगर मेरे में गुस्सा है तो दूसरे का गुस्सा बहुत जल्दी दिखाई देगा मुझे। प्यार है तो दूसरे का प्यार दिखाई देगा नहीं, वही बड़ा प्यारा वो है। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना? मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। पूरा दिन किस सम्मान में रहना? मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे खुद परमपिता परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, एक बच्चे की तरह, एक दोस्त की तरह, एक गुरु की तरह, एक सदगुरु की तरह, भाई की तरह, एक बहन की तरह, एक माँ की तरह, एक बाप की तरह। अच्छा, ओम शांति।